उसने हमारे चुंबन का कोण बदल दिया कि वह अपनी जीभ घुसा सके मेरे मुंह के अंदर तक। मैं उसके चुंबन की तीव्रता पर कराहने से खुद को नहीं रोक सका। उसके हाथों ने मेरे सिर को अपनी जगह पर पकड़ रखा था और वह मेरे होठों को सहलाता रहा। मेरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी और मेरे पेट के निचले हिस्से में एक निर्विवाद दर्द था जो पूरा होना चाहता था। मैं बदले में ये चुंबन लूंगा, इसलिए बेझिझक पैसे ले लीजिए, उन्होंने बाद में कहा। हमारा गर्मा गर्म चुंबन खत्म, लेकिन मेरा चुंबन बिक्री के लिए नहीं है। जोरदार विरोध किया। मैंने चुंबन का आनंद लिया। इसलिए आपने अर्जित किया धन। अच्छा काम, उन्होंने कहा मुझे देखकर आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए। इंतजार। मैंने उसके पीछे फोन किया। मैं अपना पैसा वापस नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसे जला सकते हैं। उस आदमी ने बिना पीछे देखे उत्तर दिया। मुझ पर वह आदमी कभी धीमा नहीं हुआ क्योंकि उसके लंबे कदम उसे मुझसे और भी दूर ले जाते थे। मैं गलत था। मुझे एहसास हुआ कि वह उससे कहीं अधिक लंबा था जितना मैंने शुरू में उसे श्रेय दिया था, और करीब से देखने पर और भी अधिक अच्छा दिखता था। मेरा शरीर अभी भी उसके शरीर की गर्मी को महसूस कर सकता था, जहां उसकी बाहों ने मुझे गले लगाया था और जहां उसका शरीर मुझे छूता था। अजीब बात है, मेरी दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और मुझे सीधे तौर पर सोचना मुश्किल हो रहा था। फोर पीट एगोन, मेरे होंठ अभी भी उसकी तीव्र किसा से जल रहे थे और मैं अभी भी उसे अपने में चख सकता था। मुंह में पास की बेंच पर बैठ गया। पार्क में जैसे ही मैंने अपनी सांसें पकड़ने की कोशिश की और मेरा सिर साफ करो, वह घटना बस उस अजनबी के बीच घटित हुआ और मैंने मुझे और मेरे दिमाग को भ्रमित कर दिया। अब एक विनाशकारी गड़बड़ है। मैं बैठ गया और नकदी की मोटी लकड़ी को देखा मेरे हाथ में। मुझे इससे क्या लेना देना अब? क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए? क्या वे पता लगा पाएंगे आदमी और इसे वापस? मैंने चुंबन का आनंद लिया। इसलिए आपने अर्जित किया धन। उस आदमी के शब्द मेरे कान में गूंज उठे। उसने जो कहा वह मेरे दिमाग में दोहराया। फिर भी अपनी उंगलियों को मेरे होठों से छुआ। उसके आक्रामक चुंबन से सूजन आ गई। नरक, वास्तव में इसे अर्जित किया। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा चुंबन इतने पैसे के लायक था, लेकिन शायद मुझे इसकी इतनी जरूरत नहीं है। मेरे लिए अच्छे नए कपड़ों के लिए पैसे। साक्षात्कार कल। अगर मैं बस प्राप्त कर सकता हूँ नौकरी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसका पता लगा लूंगा और उसके पैसे वापस लौटा दो। तो हाँ, यह ऐसा होगा जैसे मैं इसे उधार ले रहा हूँ। अभी के लिए उससे मुझे नौकरी मिलेगी, चाहे कोई भी बात हो। क्या और क्या नए कपड़े मिलने से होगा? मेरी बाधाओं को केवल 1% तक बढ़ाने में मदद करें। नन्हा, सबसे नन्हा सा, मैं नया लेने जा रहा हूँ कपड़े। वहाँ मैंने फैसला कर लिया है। मेरे पास अभी भी कुछ घंटे हैं घर वापसी के लिए। मेरी ट्रेन यात्रा वह है चुनने और खरीदने के लिए पर्याप्त समय। नया कल के साक्षात्कार के लिए पोशाक। नकदी मेरी बोगी में डाल दी और इसे जिप कर दिया। मैं बेंच से उठ गया नई ऊर्जा के साथ और दृढ़ निश्चय। धन्यवाद अजनबी, आपका प्रयास मेरा अपमान करो और मेरे गौरव को ठेस पहुंचाओ। मैं जा रहा हूं उस सब को पलटना और उसका उपयोग करना मेरा फायदा। अंत में मैंने उस आदमी के बारे में कभी नहीं सीखा पहचान और एहसास हुआ कि मैं कभी नहीं उससे उसका नाम पूछा। एक बेचैन रात करवट बदलने के बाद बिस्तर पर। साक्षात्कार का दिन था, आखिर आ गया। मैं सामने खड़ा था। कुछ इमारतें लगभग बिल्कुल वैसी ही हैं, कुछ जगह जैसा कि मैं कल खड़ा था। हालांकि आज का दिन अलग था। मुझे एक महसूस हुआ बहुत अधिक आत्मविश्वास और उपस्थिति। मेरे आसपास के लोग अब नहीं रहे। मुझे डराया। अपने लिए एक नया परिधान खरीदने के बाद और साक्षात्कार के लिए जूते मैंने जमा कर दिए। बाकी नकदी मेरे बैंक में सुरक्षित रखने के लिए खाता मैं नहीं था उसका और अधिक उपयोग करने का इरादा। वह पैसे जो उस आदमी ने मुझे दिए थे कल, अगर भाग्य ने हमें इजाजत दी तो फिर मिलेंगे शायद। मैं धन्यवाद दूंगा उसे और उसके सारे पैसे वापस लौटा दो उसका। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। इससे मुझे पता चला कि मुझे जल्दी करनी चाहिए। अलंग
मेरी नई ऊंची एड़ी का चमड़ा टी के रूप में फर्श पर क्लिक करने वाले जूते चलकर मैं प्रतीक्षा कक्ष में दाखिल हुआ, जहां अन्य सभी साक्षात्कारकर्ता एकत्रित थे। कृपया बैठे रहें और प्रतीक्षा करें। साक्षात्कार कक्ष और निर्धारित समय कमरे के चारों ओर मॉनिटर पर सूत्रधार ने बार बार घोषणा की माइक्रोफोन के माध्यम से। मैं बैठ गया और अपने साथ खिलवाड़ करने लगा। इंतजार करते समय फोन मेरे हाथ में था। मेरा नाम पुकारे जाने को लेकर घबराहट हो रही है। कल रात ज्यादा सो नहीं सका, इसलिए के बारे में काफी सोचा। उत्तर मैं अपने दौरान दूंगा। साक्षात्कार। हालांकि मैं नहीं था पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि प्रश्न क्या थे पूछा जा रहा है। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कुछ। ये कंपनी प्रेरणा को महत्व देती है और प्रेरणा हर कोई जो यहाँ है एक साक्षात्कार स्पष्ट रूप से जानता है कि यदि उन्होंने मिशन वक्तव्य पढ़ा है कंपनी का। इस पर आधारित विश्वास था कि कुछ प्रश्न होंगे। मेरी प्रेरणा के बारे में पूछा या कंपनी से जुड़ने की प्रेरणा। निश्चित रूप से यदि मेरे पास इसका उत्तर है, तैयार बोलबाला होगा साक्षात्कारकर्ता। लेकिन यह एक ईमानदार था। दूसरे के बारे में मुझे नहीं पता इस कमरे में बैठे उम्मीदवार, लेकिन मेरे लिए मेरे पास एक बहुत ही व्यक्तिगत कारण था कि मैं इस कंपनी में क्यों शामिल होना चाहता था, जबकि अन्य उम्मीदवार इस कंपनी की प्रतिष्ठा, उच्च वेतन या उद्योग में इसकी नेतृत्व स्थिति के कारण इसमें शामिल होना चाहते हैं। हालांकि मेरे लिए मैं बस इस कंपनी में शामिल होना चाहता था क्योंकि विश्वास है कि इस कंपनी ने मुझे मेरी सबसे कठिन जरूरत के समय में बचाया है। मिस करीना मिलर। मैं उठ रहा मेरे विचारों से बाहर जब मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है दीवार पर लगे स्पीकर के माध्यम से सभागार का। अंततः मेरी बारी है। जल्दी से अपना बैग पकड़ा और अन्य अभ्यर्थियों के पीछे पीछे चला गया जो सभागार छोड़ रहे थे। गलियारे के साथ चले और मेरे साक्षात्कार का स्थान ढूंढना मुश्किल नहीं था। मैं कमरे के सामने खड़ा था और जांच की कि यह सही कमरे का नंबर है। दरवाजे पर कुछ बार धीरे से लेकिन दृढ़ता से दस्तक देने से पहले अंदर आओ। कमरे के अंदर से एक आवाज ने मुझे बुलाया। धीरे से मैंने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। कमरा था मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा और एक लंबी मेज के साथ किसी प्रकार का बैठक कक्ष प्रतीत होता था। मेज के दूसरी तरफ मेरे सामने 3 लोग बैठे थे, 2 पुरुष और 1 महिला। जब मैंने साक्षात्कारकर्ता पैनल के बीच में बैठे आदमी का चेहरा देखा तो मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मेरा मुंह सदमे से खुला रह गया। वह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? करने के लिए जारी